उत्तराखंड ने मनाया अपना 25वां स्थापना दिवस। शहीद राज्य आंदोलनकारियों को सीएम ने किया नमन। कहा, रजत जयंती पर अग्रणी राज्य के रूप में बनाएंगे पहचान। देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन का आगाज। दून लिट फेस्ट में साहित्य के साथ कला और स्वास्थ्य पर भी संवाद। सिनेमा और संगीत के बारे में रोचक सत्र। ऑस्ट्रेलिया ने 67वां राष्ट्रमंडल सदस्य संघ सम्मेलन। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने किया भारत का प्रतिनिधित्व। उत्तराखंड में विकसित होगी नई टाउनशिप। गढ़वाल व कुमायूं में भूमि चिन्हकरण के निर्देश। स्वच्छ दून सुंदर दून के सपने को साकार करने की दिशा में एक और कदम। 4 चंद लगाएंगे 21 नए पार्क। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट। मैदानी इलाकों में धुंध तो पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और अब बात करेंगे खबर उत्तराखंड की। उत्तराखंड आज अपना 24वां स्थापना दिवस मना रहा है। यूपी के अलग राज्य बनाने के लिए उत्तराखंड वासियों ने लंबी लड़ाई तब जाकर 2000 में अलग राज्य बना। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड वासियों को हार्दिक बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में उत्तराखंड के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर की सराहना करते हुए राज्य के विकास में सभी नागरिकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की प्रगति और समृद्धि के लिए केंद्र सरकार हर संभव समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों की मेहनत और समर्पण की भी तारीफ की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य गठन के 24 वर्षों में उत्तराखंड ने विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। इस विकास यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला कालखंड विशेष रहा है। राज्य स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबकी उपस्थिति को स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे दूर दूर से आए हुए सभी भाइयों बहनों, बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे छात्र छात्राओं, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सभी को आज राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और अभी विगत दिनों अल्मोड़ा जिले में हुई भीषण बस दुर्घटना में दिवंगत हुए सभी हमारे बीच के भाई बहनों को, बच्चों को, जिन्होंने जो हमारे बीच में अब नहीं रहे, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तराखंड के स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज से ही उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है, यानी हमारा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें एक सुखद संयोग भी है। ये यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्षों के अमृत काल में है, यानी विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के आप लोग आने वाले 25 वर्षों के संकल्पों के साथ पूरे राज्य में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए उत्तराखंड के गौरव का प्रसार भी होगा और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की भी
हर प्रदेशवासी तक बात पहुंचेगी। मैं आप सभी को इस महत्वपूर्ण अवसर पर और ये महत्वपूर्ण संकल्प के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अभी 2 दिन पहले ही प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का भी सफल आयोजन हुआ है। मुझे विश्वास है हमारे प्रवासी उत्तराखंड वासी और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून में परेड और कई कार्यक्रमों के साथ उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह मौजूद थे। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज से उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष शुरू हो गया है। हम राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्षों की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, यह यात्रा देश के 25 वर्षों के अमृतकाल के साथ साथ जारी रहेगी। उत्तराखंड के स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज से ही उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है। यानी हमारा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें एक सुखद संयोग भी है। ये यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्षों के अमृत काल में है। यानी विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के आप लोग आने वाले 25 वर्षों के संकल्पों के साथ पूरे राज्य में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए उत्तराखंड के गौरव का प्रसार भी होगा और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की भी हर प्रदेशवासी तक बात पहुंचेगी। मैं आप सभी को इस महत्वपूर्ण अवसर पर और ये महत्वपूर्ण संकल्प के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नैनीताल में डीएसए मैदान में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने राज्य स्थापना दिवस पर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं प्रेरित की। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने उत्तराखंड राज्य निर्माण के 24 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य के संघर्ष के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों को राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष पर प्रवेश करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पे सारे 34 के 34 मैंडेटरी गेम्स जो है वही उत्तराखंड में होंगे और उत्तराखंड की ओर से संसाधनों के विकास में मैं समझती हूँ कि 95% से लेकर 98% तक का काम जो है पूर्ण होने की ओर है। मैं मानती हूँ कि हमारे यहाँ पे बहुत बेहतरीन जिस प्रकार से G20 हुआ है, जिस प्रकार से इन्वेस्टर समिट हुआ है, उसी प्रकार से बेहतरीन आयोजन हम करेंगे। इस आयोजन के साथ साथ में हम इस दिशा में भी लगातार काम कर रहे हैं कि हमारे उत्तराखंडी हमारे खिलाड़ी जो है वे उत्तराखंड को पदक तालिका में भी प्रथम 5 की पंक्ति में रखेंगे। उस दिशा में हम गंभीर रूप से प्रयास कर रहे हैं। पदक लाएगा उसके लिए खेल विभाग क्या जो पदक लाएगा निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में हम सब लोगों ने सुना होगा कि सामान्यतः हम नेशनल गेम के विजेता को जितनी धनराशि देते हैं उसी धनराशि से उत्तराखंड के लिए खेलने वाले हमारे बच्चे के लिए मेडल लाने के बाद में उतनी ही दुगनी धनराशि इसको दी जाएगी। ये माननीय मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री जी की घोषणा में हुआ है, ये अपने आप है 100%। देखिए, जो उत्तराखंड का नाम रोशन करेगा हमारा उत्तराखंड का बच्चा, जो उत्तराखंड से खेलेगा, निश्चित रूप से आउट ऑफ टर्न में हम अभी तक 35 लोगों को नौकरी दे चुके हैं। आगे भी हमारी नौकरी का प्रस्ताव खुला हुआ है और बस उत्तराखंड से चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेडल लेकर आए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने रैतिक परेड का निरीक्षण कर सलामी दी। राज्यपाल ने विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं पुलिस पदक प्राप्त पुलिस अधिकारियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश के द्वारा सभी प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री द्वारा सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की पत्रिका संकल्प सतत विकास का एवं उत्तराखंड पुलिस पत्रिका 2024 का विमोचन भी किया। आज हम राज्य स्थापना के बाद अपने 24 वर्षों की उपलब्धियों का उत्सव मना रहे हैं। हमें नए संकल्पों के साथ उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए पूरे उत्साह, ऊर्जा और समर्थ से अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना। आइए हम सभी अपने सपनों को संकल्प में बदलकर उन्हें सिद्धि तक पहुंचाने का प्रयास करें। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु महिला नीति यथाशीघ्र अधिसूचित की जाएगी। आगामी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे उनको पुरस्कारों हेतु नियत धनराशि के बराबर उतनी ही धनराशि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त रूप से दी जाएगी। उत्तराखंड से बाहर देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों हेतु राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस यानी कि प्रतिवर्ष नवंबर माह में आयोजित किया जाएगा, जिसकी हमने इस बार शुरुआत की है। तथा विदेशों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष जनवरी माह में आयोजित किया जाएगा। 50 एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को एक नियोजन के तहत 2030 तक सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने बड़ी ही सादगी से राज्य स्थापना दिवस मनाया। विकास नगर अंतर्गत हरबटपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही अल्मोड़ा बस हादसे का शिकार हुए लोगों को भी श्रद्धांजलि दी गई, जहां उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य के लिए प्रदेश की जनता को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाकर उत्तराखंड राज्य मिला। आपको कहने जा रही हूं क्योंकि याद आ रही है आज मुझे कि हमने ये लड़ाई कैसे लड़ी थी। अभी मेरे से पूर्व वक्ता अतुल शर्मा जी ने बोला कि मुजफ्फरनगर कांड, जब उसकी बात आती है तो दिल में हुक सी उठती है कि हमने वहां पर अपने 12-12, 14-14 साल के बच्चे गंवाए। देखिए, आज हम सब राज्य का स्थापना दिवस मना रहे हैं और उन तमाम शहीदों को इसमें स्मरण कर रहे हैं जिनकी शहादत से हमको ये राज्य मिला। निसंदेह ये वक्त दो विषय का है, जहाँ एक और हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहीं कम से कम उन लोगों की शहादत और अपने सब लोगों की त्याग से ये राज्य बना। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे उन शहीदों ने और उन वीर लोगों ने जिन्होंने लगातार इस पूरे राज्य के वासियों ने उत्तराखंड आंदोलन चला करके राज्य प्राप्त किया, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमने राज्य प्राप्त।
बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस बागेश्वर के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में भी प्रशासनिक व्यवस्था के बीच धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम में बागेश्वर और कपकोट क्षेत्र के विधायकों सहित जिला पंचायत अध्यक्ष बागेश्वर और दर्जा प्राप्त मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने भी शिरकत की। इस अवसर पर जिला स्तरीय विभागों ने स्टॉल लगाकर विभागों की प्रगति रिपोर्ट की प्रदर्शनी भी दिखाई गई। बागेश्वर जिलाधिकारी आशीष भटगई, विधायक बागेश्वर पार्वती दास और विधायक कपकोट सुरेश गाढ़िया ने क्षेत्रवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। खूबसूरत प्रदेश करते हुए दीपो ज्योति जनार्दन दीप ज्योतिर्नमोस्तुते आरोग्यम। 25वें राज्य स्थापना दिवस की पहले सभी को बधाई। इसी के क्रम में आज ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया था, तो जिसके संबंध में जो हम लोगों ने विगत वर्षों में जो अचीवमेंट एज ए डिस्ट्रिक्ट की है उसके संबंध में यहाँ पर बताया गया है। और हम लोग आशा करेंगे कि आने वाले समय में हम लोग इस तरह उत्तराखंड निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है, उसी तरीके से उसको गति देते रहेंगे और भी अच्छा प्रयास आने वाले वर्षों में करेंगे। हमारे उत्तराखंड के 9 नवंबर 2024 को हमारा उत्तराखंड आज उस उत्तराखंड की वर्षगांठ है। मैं आप सभी को अपने क्षेत्रवासियों को सभी को बधाई शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि आज उत्तराखंड बनने से हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की मैं पूरे उत्तराखंड प्रदेश के साथ साथ अपने जनपद बागेश्वर के अपनी विधानसभा कपकोट के सम्रांत जनता को बहुत बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। और मैं सरकार के माध्यम से हो रहे विकास के कामों के साथ साथ जो कठिनाई है उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आम जनता से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि स्वरोजगार की योजनाओं के आगे बढ़ाने के लिए और जो सरकार के कामों को घर घर तक पहुँचाने के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करें। सभी जनप्रतिनिधिगण से मेरा आग्रह रहेगा, अधिकारी कर्मचारियों से, कि जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें सभी लोग अपना संपूर्ण योगदान दें। उत्तराखंड न्यायालय में राज्य का 25वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्य के 25वें स्थापना दिवस पर उच्च न्यायालय में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य स्थापना दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि नैनीताल उच्च न्यायालय पहुंचे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुधांशु धूलिया ने प्रदेश वासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, हम सभी को मिलकर उत्तराखंड बनाने की सोच को साकार करने के लिए आगे आना चाहिए। I request the Registrar General Madam, Mr. Arjun Modial, Mr. M.P. Kanpal, okay. I request the मेरा प्रदेश एक जो फीलिंग ऑफ एलियनेशन थी वो एक बहुत बड़ा कारण थी कि उत्तराखंड बने और अपनापन लगे। उत्तराखंड बनने के बाद मेरी भागीदारी हो इस नए प्रदेश में। सोचना ये है कि आज करीब 24 साल हो गए हैं, क्या हमने वो मुकाम हासिल किया? क्या हमारे सपनों का उत्तराखंड जो था, जो सोच के हम आए थे, क्या वो है? उल्लास के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ जो है हाईकोर्ट में जो है 25वां स्थापना दिवस मनाया गया। आज मुख्य अतिथि के रूप में माननीय न्यायमूर्ति धूलिया जी हमारे साथ थे। उन्होंने इस हाईकोर्ट को आकार देने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। तमाम राज्य की समस्याओं पे भी यहाँ डिस्कशन हुआ और इस बात का जो है संतोष जाहिर किया गया कि हमारा राज्य दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लखनपुर स्थित शहीद पार्क में देश
की आज़ादी में अपना बलिदान देने वाले सैनिकों की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए उत्तराखंड राज्य निर्माण की लड़ाई में शहादत देने वाले राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में मौजूद रामनगर विधायक दीवान सिंह विष्ट ने कहा कि उत्तराखंड राज्य को बने हुए आज 24 वर्ष पूरे हो चुके हैं तथा यह राज्य 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने सभी को इसकी बधाई देने के साथ ही कहा कि सरकार देश व प्रदेश के हित के लिए योजनाएं तैयार करती है, लेकिन इन्हें धरातल पर लाने के लिए जन सहभागिता बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सोमवार को मरचूला बस दुर्घटना में हुई 36 लोगों की मौत दर्दनाक मौत के बाद पूरा प्रदेश और सरकार इसके प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बस दुर्घटना के बाद राज्य स्थापना दिवस पर होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित करने का निर्णय करते हुए इस कार्यक्रम को साधारण रूप से मनाने की अपील की थी। पहले मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को 25वें जो हमारा स्वतंत्रता जो उत्तराखंड राज्य बना उसकी सबको बधाई देना चाहता हूँ। इन 24 वर्षों में उत्तराखंड ने जिस के लिए ये राज्य अलग हुआ बहुत सा काम किया है। कोई भी सरकारें रही हों उन्होंने इस उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए बहुत से काम किए हैं और आज भी आवश्यकता अभी बहुत कुछ करने की है। तो मैं सभी लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि सरकारें अपना योजनाएं बनाती हैं, अपने काम करती हैं, लेकिन जन सहभागिता भी उसमें होनी चाहिए और लोगों को। और मैं आज के जो हमारे शहीद हुए हैं इस उत्तराखंड के लिए उनको भी नमन करता हूँ और हमारे जो आंदोलनकारी भाई बहन हैं जिन्होंने उस आंदोलन में अपना सब कुछ न्यौछावर किया। आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल ने जो है लखनपुर शहीद पार्क पर राज्य स्थापना दिवस मनाया। 24 वर्ष पूर्व कर चुका हमारा ये राज्य 25 वर्ष में प्रवेश कर रहा है और आप देख रहे हैं काफ़ी परिवर्तन हुआ है। और इस समय मोदी जी और हमारी धामी सरकार लगातार उत्तराखंड में विकास कार्य कर रही है और राज्य आंदोलनकारी का सम्मान भी कर रही है। जहां उनको सम्मान नहीं मिलता था मान सम्मान पूरा मिल रहा है। कल खुद धामी जी ने आंदोलनकारियों को अपने आवास से बुलाकर सम्मानित किया। यहाँ भी आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया है। आप देख रहे होंगे कि सौर ऊर्जा के रूप में क्रांति आई है। अटल आयुष्मान योजना के रूप में जो है क्रांति आई है। 5-5 लाख का निःशुल्क का इलाज हो रहा है। पहले जिस प्रकार के गैस सिलेंडर में कितनी लाइनें भीड़ लगती थी, तो आप ये देखिए चाहे अटल आयुष्मान योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या ज्योति योजना हो, सब योजनाएं धरातल पर उतर रही है, काम हो रहा है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।